आध्यात्मिक विभूति श्री हनुमान प्रसाद पुधार से मिलने कलकत्ता के एक धनाढ्य परिचित पहुँचे। उन्होंने कहा, जब मैं किसी तीर्थ में जाता हूँ तो दान अवश्य करता हूँ। उन्होंने एक अखबार भी दिखाया जिसमें किसी को कपड़े दान करते हुए उनका चित्र छपा हुआ था। पोद्दार जी ने कहा, तुमने तो अपने दान को एक ही दिन में निष्फल बना डाला, जबकि दान का पुण्य तो लंबे समय तक मिलता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो प्रशंसा या किसी बदले की इच्छा से दान करता है वह उसका पुण्य फल कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने कुछ क्षण रुककर कहा, पद्म पुराण में कहा गया है कि मानव को धन संपत्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, इसलिए इसका उपयोग अपने परिवार के पालन पोषण में सत्कर्ता से करना चाहिए। उसका अत्यधिक भाग यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों और अभावग्रस्त लोगों की सेवा सहायता में लगाना चाहिए। यह मानकर दान करना चाहिए कि भगवान की चीज भगवान को ही अर्पित की जा रही है। यदि कोई अहंकार में अपने को बड़ा धर्मात्मा प्रकट करने के लिए दान करता है तो वह पुण्य की जगह पाप का भागी बनता जाता है। पोद्दार जी कहते हैं, जो व्यक्ति निष्काम सेवा सहायता करता है प्रभु उसी पर कृपा दृष्टि अपनी रखते हैं। जो आदमी लालसा में सेवा का प्रदर्शन करता है उसे ढोंग मानना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि एक हाथ से किसी को दान देते वक्त दूसरे हाथ का भी इसका पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गुप्त दान को शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस स्टोरी से यह पता चलता है कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसका ढिंढोरा हमें कभी नहीं पीटना चाहिए, और दान का ढिंढोरा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी को दिया है आपने कुछ, तो बस वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ इसलिए मत दीजिए कि हमें दूसरे को दिखाना है, हमें अपनी फ़ोटो अखबार में दिखाना है सबको कि भाई हमने उनको ये दान दिया तो मेरी फ़ोटो छपी है। तो आपके दान का कोई मतलब नहीं बनता है, आपको उसकी कोई दुआ नहीं लगेगी, क्योंकि गुप्त दान को शास्त्रों में, जो बड़े बड़े हमारे शास्त्र हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि गुप्त दान को ही सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। और जबकि इतनी बड़ी बात कि एक हाथ से अगर दान देते हैं तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम दान के बारे में किसी से जिक्र करते हैं या किसी से इसका बारे में बोलते हैं तो फिर उस दान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक यू सो मच। मैं ऐसी स्टोरी लेकर आती रहा करूँगी आप लोगों के।